तो हे गाइस, मैं डीमन एक्सप्लेन तुम्हारा वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं दीप विश्वास का थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। गाइस, मैंने इनसे बोला था मैं इन्हें शॉर्ट आउट दे दूंगा, सो मैंने दे दिया। तो फिर चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन ने उस किलर को पकड़ लिया था और जब वो उसे मारने जा ही रहा था तभी जिन को वहाँ पर किसी और की भी प्रेजेंस सेंस होती है। जिन जब उसे बाहर बुलाता है तब हम देखते हैं ये पर्सन एक लड़की थी। इसे देखने के बाद ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है, जिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर तुम केयरफुल रहना। हम उस लड़की को देखते हैं जो जिन से बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे भी फाइट नहीं करूंगी क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन उससे बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ग्रे बोलती है, मैं यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम दोनों फाइट करेंगे और अगर कोई बिल्डिंग हमारे ऊपर कोलैप्स हो गई तो तुम्हें क्या लगता है हमारे साथ क्या होगा। द व्हाइट टाइगर बाखू, जिन तुम्हें एक बार इस बारे में भी सोचना चाहिए। फिर वो पार्क मिनहू यानी किलर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम चलो यहाँ जाओ। ग्रे के बात को सुनकर पार्क मिनहू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए बोलता है, इसका मतलब मैं बच गया, फाइनली मैं सेव हो गया। वो इससे ज्यादा कुछ बोलता है उससे पहले जिन उसके ऊपर अटैक करता है और उसके सर को उसके बॉडी पार्ट से अलग कर देता है। पार्क मिनहू को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार अचानक से उसके साथ क्या हुआ। हम जिन को देखते हैं जो उससे बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम यहीं पर मरोगे। इसके अलावा तुम मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, लेकिन इस तरह से एक्टिंग मत करो जैसे कि तुम मुझे जानती हो। जिनके ये बोलने के बाद हम ग्रे को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए बोलती है, सच में मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे ज्यादा बेस्ट हो। ये बोलने के बाद ग्रे वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करना स्टार्ट करती है। इसे देखते हुए ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है, जिन तुम स्टार्टिंग से ही अपने पूरे पावर का यूज करो। जिन बोलता है, हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। ब्लैक स्टोन आगे बोलता है, जब वो यहाँ पर पहली बार आई थी तब उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इसे सेंस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ह्यूमन नहीं है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, हाँ आखिर इसका मतलब क्या है। ब्लैक स्टोन बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता लेकिन मुझे यहाँ पर कोई चीज बहुत ही बेकार और दूसरी दुनिया का फील हो रहा है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम ग्रे के हाथ में देखते हैं जहाँ पर उसने एक स्पेयर को पकड़ रखा था। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलता है, क्या ड्रैगन स्पेयर। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ अपनी जगह से गायब हो जाता है। अपनी जगह से गायब होकर वो ग्रे के पीछे अपेयर होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ग्रे वो जिन के इस अटैक को बिना देखे ही ब्लॉक कर लेती है। ये देखने के बाद जिन काफी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, कैसे उसने तो मेरे अटैक को देखा भी नहीं तो फिर उसने ब्लॉक कैसे कर लिया। ये सोचने के बाद जिन उसके ऊपर लगातार कई सारे अटैक करता है लेकिन ग्रे जिन के सभी अटैक को ब्लॉक कर लेती है। हम देखते हैं उनके फाइट की वजह से आसपास के बिल्डिंग के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं। जिनको ग्रे से फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ ग्रे वो तो बिना किसी प्रॉब्लम के बस मजे में इस फाइट को एंजॉय कर रही थी। इसके बाद जिन वापस से ग्रे के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और जिनका ये अटैक ग्रे के ऊपर काम भी करता है क्योंकि इसकी वजह से ग्रे घिसटती हुई काफी दूर तक जाती है और इसी के साथ हमारे जिन को भी काफी पीछे हटना पड़ता है। इन सभी चीजों को देखते हुए जिन अपने मन में सोचता है, अगर मेरे पास ब्लैक फर रोप ना होता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। जिनके ये सोचने के बाद हम ग्रे को देखते हैं जहाँ पर उसके बॉडी के ऊपर खरोच तो नहीं आई होती लेकिन उसके क्लॉथ के ऊपर काफी सारे कट लग चुके थे। ब्लैक स्टोन इस चीज को देखते हुए बोलता है, वो जिस स्पेयर टेक्निक का यूज कर रही है उसने पहले ही उसे मास्टर कर रखा है। इसी वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसे हराना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम ग्रे को देखते हैं जहाँ पर वो हंसते हुए बोलती है, थोड़ा और मुझे काफी मजा आ रहा है। ग्रे के बात को सुनकर जिन उसके ऊपर अपनी एक पावरफुल टेक्निक शैडो किंग स्ट्राइक का यूज करते हुए अटैक करता है लेकिन ग्रे बहुत ही आसानी के साथ जिन के इस अटैक को साइड में झटक देती है। ये देखने के बाद जिन उसके ऊपर अपने एसेंस सर्वेंस का यूज करते हुए अटैक करता है लेकिन जिन के इस अटैक के बाद भी ग्रे को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद जिन उसके ऊपर अपने अनवेल्ड थंडर वर्थ का यूज करते हुए अटैक करता है और फाइनली इस बार जिन का ये अटैक सीधा जाकर ग्रे को हिट करता है जिसकी वजह से जहाँ पर ग्रे खड़ी थी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के बाद हम ग्रे को देखते हैं जहाँ पर वो जोर जोर से हंस रही थी। वो हंसते हुए बोलती है, सच में मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मुझे और फाइट करनी है। फाइनली कई दिनों बाद मुझे इस तरह का एक अपोनेंट मिला है। उसके ये बोलने के साथ ही उसके माइंड में एक आवाज आती है, ग्रे आराम से। इस आवाज को सुनकर ग्रे थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर उसके बाद बोलती है, हाँ मेरे ख्याल से तुम सही हो, अभी टाइम नहीं आया, मुझे लगता है मुझे इसे कुछ और दिनों के लिए छोड़ना होगा। फिर वो जिन से बोलती है, तुम आराम करो, अगली बार जब हम मिलेंगे
तब मैं तुम्हारे साथ एक ग्रेट फाइट करूंगी। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी। उसकी बॉडी को वहां से डिसअपियर होता देख जिन तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन का अटैक उसे हिट करता है उससे पहले ही ग्रे वहां से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद जिन बोलता है कहाँ आखिरकार वो अचानक से कहां पर डिसअपियर हो गई। ब्लैक स्टोन अपने सामने देखते हुए बोलता है यहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं है। मुझे लगता है उसने एक हाई ग्रेड के टेलीपोर्ट आइटम का यूज किया है। ब्लैक स्टोन की इस बात को सुनकर जिन बोलता है वो भाग गई, मैं उसे नहीं रोक पाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी वापस आएगी क्योंकि जाने से पहले उसने कहा था कि अभी टाइम नहीं आया है। वैसे वो सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो कि जिनको कांग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं बाखू जिन बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने सच में एक बार फिर से सभी की मदद की। डायरेक्टर ली के बात को सुनकर जिन बोलता है नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं बाखू जिन हूँ और बाखू जिन वो हमेशा ही अपने एरिया के अंदर पीस लाता है। पहली बार जिन के ऐसे बात को सुनकर डायरेक्टर ली अपने मन में सोचते हैं क्या वो हमेशा से ऐसा ही था या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ हुआ है। हम जिन को देखते हैं जो कि उनके सामने जोर जोर से हंस रहा था। फिर हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जोयोंग बोलता है क्या मुझे आपका रूप लेकर वहाँ पर जाना होगा। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, तो प्लान ये है कि तुम पेट्रोलिंग करने जाओगे और जितना हो सके उतना ज्यादा सभी की अटेंशन को अट्रैक्ट करोगे और जिस आदमी को हम खोज रहे हैं मुझे यकीन है वो वहीं तुम्हारे आसपास कहीं छुपा होगा और जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने जाएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। तो फिर क्या तुम तैयार हो? जिनके बात को सुनकर जोयोंग बोलता है क्या मैं सच में आपका रूप लेकर वहाँ पर लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकता हूँ? जिन बोलता हाँ तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हो और मुझे यकीन है तुम मेरी एक्टिंग भी काफी अच्छे से कर लोगे। तुम्हें बस ये ट्राई करना है कि किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक ना हो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। जिनके बात को सुनकर जोयोंग बोलता है मास्टर आपने मुझे ये आइटम पहली बार तब दिखाया था जब आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि इस आइटम का यूज मैं बहुत ही अच्छे से करूंगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए आपके रेपुटेशन को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। ये बातें सोचकर जोयोंग वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा था। उसे इस तरह से हंसता देख जिन और ब्लैक स्टोन कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार वो सोच क्या रहा है। जिन ब्लैक स्टोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है वेल तुम यहाँ पर जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। जिनके ये सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। पलटन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनके सिस्टम में काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे। पहले नोटिफिकेशन में लिखा था तुमने असैसियन को पकड़ लिया है, इसी वजह से तुम्हारा रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है। वहीं दूसरे नोटिफिकेशन में जिनको रिवॉर्ड के तौर पर 1800 पॉइंट दिए जाते हैं और सबसे लास्ट में जिनको 1200 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को इम्प्रेस किया है। जिन इतने सारे रिवॉर्ड को देखकर बोलता है मुझे लगा ये मिशन बहुत ही ज्यादा बेकार होगा, लेकिन इन पॉइंट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत ही बड़े इंसिडेंट को होने से पहले ही रोक दिया। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच मेरी पॉपुलैरिटी वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। हालांकि अपने रेपुटेशन को जोयोंग के हाथों बेचने के बाद इतने सारे पॉइंट मिलना ये उतना भी बुरा नहीं। बाय द वे फाइनली मैं काफी खुश हूँ क्योंकि अब मैं वापस लौट आया। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम पूरे हफ्ते बिना रुके लगातार ट्रेनिंग कर सकते हो। खैर अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है क्योंकि अभी तुम उस वुमेन के सामने खड़े होने के भी लायक नहीं। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन उससे बोलता है तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं भले ही इस बार नहीं जीत पाया लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। इसके लिए मुझे बस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। जिनके इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है जिन क्या तुम्हें पता है मैं कभी कभी ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तारीफ भी कर दिया करूँ। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद हम एरा को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए जिनके पास आ रही थी। एरा को अपनी तरफ आता देख जिन से बोलता है एरा आखिर क्या हुआ? एरा जिन से बोलती है मास्टर हेवनली मार्शल अलायंस ने आपके पास एक लेटर भेजा है। जिन उससे बोलता है क्या ये लेटर उसी बेट के बारे में है? एरा बोलती है हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाल ही में एक रैंक 6 के डंजन को डिस्कवर किया है। इसके बाद जिन उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था जो डुअल है वो डंजन के स्ट्रेटजी के बेस पर होगा। इस मिशन में 2 प्लेयर होंगे और इसमें
तुम भी इंक्लूड हो। एरा जिन से बोलती है मास्टर आखिरकार हमें कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। जिन बोलता है उन्हें बता दो कि मैं इस डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन के इस बात को सुनकर एरा वहां से जाते हुए बोलती हाँ बिल्कुल मैं उन्हें अभी बताती हूँ। वहीं ब्लैक स्टोन पीछे जिन से बोल रहा था जिन क्या तुम इस डंजन के बारे में जानते हो। जिन बोलता है हाँ मुझे इस डंजन के बारे में पता है और ये डंजन बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये डंजन इतना ज्यादा रेयर इस वजह से है क्योंकि इस डंजन के अंदर होली मॉन्स्टर करोड़ रहते हैं। ब्लैक स्टोन क्या तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है अगर मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग होते हैं। इनका जो अपीयरेंस है वो एक होली एंजल की तरह होता है लेकिन ये इससे एकदम ही अपोजिट होते हैं। ये एक ऐसे मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं। अगर तुम इनके पास चले गए तो ये तुम्हें जिंदा ही चबा जाएंगे। और चूंकि ये एक होली टाइप मॉन्स्टर होते हैं इसी वजह से आइस और बाकी सभी एलिमेंट इनके ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर इन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। शायद इसी वजह से रैंक 6 के डंजन को अपग्रेड करके रैंक 7 का डंजन कर दिया गया है। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम हेवनली मार्शल अलायंस का सीन देखते हैं। हम यहीं पर वांग जोन को भी देखते हैं जो कि बोलता है अलायंस लीडर बाखुजिन ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वांग जोन के सामने बैठा होता है हेवनली मार्शल अलायंस का लीडर जिसका नाम है फेंग जीहू। बोलता है क्या उसे तुमसे कोई क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्शन था। वांग जियोन बोलता है वेल अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो उसने इसे बस एक्सेप्ट कर लिया। वांग जियोन के इस बात को सुनकर अलायंस लीडर चिल्लाते हुए बोलता है सच में तुम बहुत ही बड़े स्टूपिड हो। तुम वहाँ पर एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाए। तुम्हें शायद उसके बारे में नहीं पता वो बस पावर पर रिलाय नहीं करता बल्कि वो सभी चीजों की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखता है। इसके बाद फेंग जी वहाँ पर किसी को बुलाते हुए बोलता है जाचियोंग। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके पीछे एक पर्सन अपीयर होता है जो कि बोलता है कि आपने मुझे बुलाया। फेंग जीहू बोलता है बाखुजिन के ऊपर अटैक करने की प्रिपरेशन करो। उसे जितना कर सकते हो उतना ज्यादा इंजर्ड करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे। मुझे बस वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में दिखना चाहिए। अलायंस लीडर के बात को सुनकर जाचियोंग बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। फिर हम वांग जोन को देखते हैं जो कि अलायंस लीडर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अलायंस लीडर क्या आप बाखुजिन के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका शक हमारे ऊपर ही आएगा। वांग जोन के बात को सुनकर अलायंस लीडर बोलता है सच में तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि मैं तुम्हारे डुअल को बीच में ही रोकने का ट्राई कर रहा हूँ। ओह मैं अब समझा तुम यही सोच रहे हो। अलायंस लीडर के बात को सुनकर वाजोंग अपने मन में सोचता है चा जियोंग एक ऐसा पर्सन है जिसे पहले ही रिकॉर्ड से पूरी तरह मिटा दिया गया है। क्या अलायंस लीडर ये चाहते हैं कि हम लोग उसके साथ मिलकर काम करें। नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। वांग जोन के इतना सोचने के साथ ही अलायंस लीडर बोलते हैं मैंने कुछ रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि बाखुजिन के बहुत ही ज्यादा एनिमीज हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि हमेशा उसके ऊपर अपनी नजर गड़ा कर रखते हैं ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सकें। इसीलिए अगर वो मर भी जाता है तो भी ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। अलायंस लीडर के बात को सुनकर वांग जोन बोलता है जैसा कि मैंने आपके बारे में सोचा था आप सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अलायंस लीडर बोलते हैं हाँ ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें उसे डुअल के अंदर मारना होगा क्योंकि हम उसे असैसिनेट नहीं करने वाले। और हाँ अगर इन सभी चीजों के बाद भी तुम मुझसे नहीं जीत पाते हो तो बाखुजिन वो आखिरी पर्सन होगा जिससे कि तुम फाइट करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारे सोल को भी फाड़ डालूंगा। अलायंस लीडर के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जिनके कार का सीन देखते हैं। कार के अंदर से एरा बोलती है डंजन के पास पहुंचने के लिए हमारे पास बस 30 मिनट बचे हुए हैं इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। एरा के ये बोलने के बाद हम जिनको देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी उसे तो चक्कर भी आ रहे थे। वो अपने मन में सोचता है मैंने सुना है एरा को भी हाल ही में लाइसेंस मिला है। ये सोचने के साथ ही वो ब्लैक स्टोन से बोलता है ब्लैक स्टोन मेरे ख्याल से तुमने भी इसे फील किया होगा। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि तुम्हें अपना टारगेट बना रहे हैं। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद जिन एरा से बोलता है एरा गाड़ी को रोक दो। इसके बाद जिन कार से बाहर निकलने लगता है। एरा जिनको देखते हुए बोलती है आखिरकार क्या हुआ। जिन अपने सामने देखते हुए बोलता है लगता है हमारे पास कुछ गेस्ट आए हैं तो फिर गाड़ी को पार कर दो और बाहर आ जाओ। जिनके ये बोलने के बाद हम उसके सामने देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग खड़े थे और इन सभी ने मास्क का यूज करते हुए अपने फेस को ढक रखा था। जिन इन्हें देखते हुए बोलता है इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी लोग बैंडिट हैं। फिर जिन उन सभी से बोलता है क्या तुम लोग मार्शल आर्ट नोबल पढ़ते हो। अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि माउंटेन के अंदर जो बैंडिट हैं वो बस एक ही बार सामने आते हैं। वैसे ये एक माउंटेन है तो फिर यहाँ पर बैंडिट्स का होना तो नॉर्मल बात है। जिनके
बात को सुनकर हेरा उसके पास आते हुए बोलती है लेकिन हम इन्हें किसी भी तरह से देखें, देखने में तो ये असैसियन लगते हैं। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम इन्हें बैंडिट की तरह ही ट्रीट करो। इसके बाद जिन उनके तरफ एक क्रिस्टल फेंकते हुए बोलता है ये लो, ये रहा तुम्हारा टोल। जिनकी ऐसी हरकत को देखकर ब्लैकस्टोन उससे बोलता है जिन आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिन बोलता है नोबल के अंदर लिखा था कि तुम्हें बैंडिट्स को टोल देना चाहिए और इसी वजह से मैंने इन्हें ये दिया। जिनके बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है सच में तुम प्रवोक करने में एकदम ही बेस्ट हो। ब्लैकस्टोन के ये बोलने के बाद हम उस असैसियन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक झटके के अंदर जिनके दिए हुए क्रिस्टल को तोड़ देता है। क्रिस्टल को तोड़ने के बाद वो सभी लोग एक साथ जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की। उन सभी को अपनी तरफ आता देख जिन अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये इनफ नहीं। ये बोलने के बाद जिन मिस्ट्री स्लेश का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और जिनका ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से वो सभी बैंडिट अपने घुटनों पर आ जाते हैं। फिर हम उन्हीं में से एक बैंडिट का सीन देखते हैं जो कि अपने पास से कुछ नीडल को निकाल कर सीधा उन्हें जिन की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन जिन वो उसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है और इसकी वजह से जिनको वहां पर एक खरोच भी नहीं आती। इसके बाद जिन ब्लैकस्टोन से बोलता है इनके हिडन वेपन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर मुझे मारने का ट्राई कर रहे हैं। ब्लैकस्टोन बोलता है इनका गोल है तुम्हारे स्टेमिना और ऑरा को पूरी तरह खत्म करना, इसी के साथ साथ वो तुम्हें थोड़ा बहुत इंजर्ड भी करना चाहते हैं। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वो मुझे डंजन के अंदर जाने देंगे और यहाँ पर ये मुझे बस इसी वजह से इंजर्ड कर रहे हैं ताकि डंजन के अंदर जाने के बाद मैं बहुत ही आसानी के साथ मारा जाऊं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन्हें मुझे मारने का ऑर्डर किसने दिया, क्या जेनोन ने या फिर ग्रेट लू फैमिली या फिर किसी और ने या फिर मेरी फैमिली के किसी मेंबर ने। नहीं, मुझे नहीं लगता ये मेरी फैमिली से हैं। मेरे ख्याल से ये सभी लोग हेवनली मार्शल अलायंस की तरफ से आए हैं। जिनके ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन सभी को अपने ऊपर अटैक करता देख जिन वहां पर अपने स्पिरिट की पावर को समन करने लगता है। उसके ऐसा करने के साथ ही उसके पीछे से इग्निस का एक बहुत ही बड़ा हैंड बाहर निकलता है और इसी के साथ जितने भी लोग जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो सब बस एक झटके के अंदर जलकर मारे जाते हैं और वहाँ पर बस एक ही बंदा बचता है जो की बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। जिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है ऑल राइट, यहाँ पर बस तुम ही बचे हो, तो फिर चलो देखें तुम्हारे पास से मुझे कितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन अब उस डंजन के पास पहुंच चुका है जहाँ पर सभी लोग जिनको देखते हुए बोलते हैं देखो बाखोजिन आ गया। जिनको वहाँ पर देखकर एक पर्सन जिनकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मिस्टर स्वॉर्डमैन आप बिल्कुल ही सही टाइम पर आए हैं, क्या यहाँ पर आते समय आपके साथ कुछ हुआ था? जिन बोलते हैं आपने सही कहा, मेरे रास्ते में कुछ बैंडिट आ गए थे। जिनके बात को सुनकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या बैंडिट हो भी इस टाइम में? आखिरकार ये क्या बकवास है, क्या ये सीरियस है? आज के टाइम पर बैंडिट, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। इसके बाद हम उसी पर्सन को देखते हैं जो जिन से बोलता है क्या आप इस चीज को लेकर श्योर हैं कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे? जिन बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये करूंगा। इसके बाद जिन वहाँ पर आए सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है क्या आप में से कोई जीचियोंग नाम के पर्सन को जानता है? ये उन सभी बैंडिट का लीडर है जिन्होंने की मेरे ऊपर अटैक किया था। जिनके इस बात को सुनकर जेंगाक और वांग जोन वो दोनों एकदम ही हैरान हो जाते हैं। वो दोनों अपने मन में बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार जिनको उस पर्सन के बारे में पता कैसे चला। ब्लैकस्टोन उन दोनों को देखते हुए बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन चांग जोन उनका लीडर नहीं है बल्कि ये वो पर्सन है जिसने की उन सभी को तुम्हें मारने का काम दिया था। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा और मैंने इनका ऐसा रिएक्शन देखने के लिए ही यहाँ पर ये बात बोली। जिनके ये बोलने के बाद हम उसी पहले वाले पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर बाखोजिन और मिस्टर वांग जियोन प्लीज सामने आइए, हमें इस तरफ आगे बढ़ना है। आप दोनों ने इस बेड के ऊपर अपने एक हाई एलेक्सर को लगाया है, तो मैं आपको बता दूं जो पहले इस डंजन के बॉस को हराएगा वो जीत जाएगा। क्या आप दोनों इस बात से एग्री करते हैं? जिन बोलता है हाँ, वहीं वांग जोन बोलता है हाँ बिल्कुल। जिन बोलता है ठीक है, तो फिर जब आप दोनों उस डंजन के अंदर जाएंगे तब तक जो आपके हाई ग्रेड के एलेक्सर हैं वो इसमें रखे जाएंगे। और हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये लॉकर एकदम ही सेफ है और हमारे एसोसिएशन को इसके ऊपर
पर गर्व है। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऐसे पर्सन है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, तो फिर आप बिंदास बिना किसी फिक्र के अपने एलेक्जर को इसके अंदर रख सकते हैं। उस पर्सन के बात को सुनकर जिन अपने नकली मिल्क ऑफ प्यूरिफिकेशन को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखते हुए ब्लैक स्टोन उससे बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? जिन बोलता है, हाँ बिल्कुल। उसके इतना बोलने के साथ ही पहले वाला पर्सन वापस से बोलता है, चलिए इस एलेक्जर को वेरीफाई करें। उसके इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन हंसते हुए बोलता है, हाँ वेरीफाई, चलो जल्दी करो, इसे वेरीफाई करो। अब इस पागल कमीने का सच सभी के सामने आ जाएगा। जिन बोलता है, मुझे इसे वेरीफाई करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो वॉरियर वांग जियोन है वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लापरवाही से इसे ओपन करेंगे तो मुझे यकीन है इस टॉप एलेक्जर का इफेक्ट वो कम हो जाएगा। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि हमें इसे वेरीफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिनके इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी बोलते, हाँ इसने सही कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। वांग जोन चिल्लाते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। वो पर्सन उन दोनों के एलेक्जर को वहाँ पर रखते हुए बोलता है, जबकि आप दोनों इस चीज से सहमत हैं तो फिर हम इसे वेरीफाई ना करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। उसके इतना बोलने के साथ ही हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं आखिर तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो वांग जोन के पास जाकर उसे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये कोई रियल एलेक्जर नहीं बल्कि एक ड्रिंक है, आखिरकार तुम इसे चेक क्यों नहीं करते? इसके बाद वही पर्सन वापस से बोलता है, डंजन ओपन हो चुका है, तो फिर जितने लोग कैपेबल हैं वो सभी इसके सामने आकर खड़े हो जाएं। हम वांग जोन को देखते हैं जो जिनके पास आते हुए बोलता है, आज तुम्हारा एरोगेंट वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसने कि मुझे मारने के लिए मेरे पास असेसियन भेजा था। जिनके बात को सुनकर वांग जोन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, आखिर मैं कुछ ऐसा क्यों करूंगा? जिन बोलता है, ओ ऐसी बात है, मुझे लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। वांग जियोन बोलता है, तुम्हें अपने माउथ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, वरना हो सकता है इसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर जाए। जिन बोलता है, ओ यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। जिनके बात को सुनकर वांग जोन गुस्से में बोलता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लेकिन जांगाक उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर रुक जाइए, हमें इस आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, चलो अंदर चलें। जांगाक के बात को सुनकर वांग जियोन बोलता है, मैं तुमसे वो एलेक्जर वापस लेकर रहूंगा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी प्रिपरेशन पहले से ही कर लो। जिन बोलता है, एलेक्जर तो नहीं, लेकिन तुम जितना चाहो मैं उतना तुम्हें ड्रिंक दे सकता हूँ, 1 लीटर 2 लीटर या फिर 10 लीटर। और गाइस यहाँ पर वांग जियोन को भी ये बात पता है कि उस बॉटल के अंदर एलेक्जर नहीं है। फिर हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो पूरे डंजन को देखते हुए जिनसे बोलता है, अगर मैं तुम्हें इस डंजन के बारे में बताऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने कहा था। जिन बोलता, हाँ तुमने सही कहा। जिनके ये बोलने के बाद हम उसी पहले वाले पर्सन को देखते हैं जो कि उन सभी के पास आते हुए बोलता है, मिस्टर बाखू जिन और वांग जियोन, अगर आप दोनों तैयार हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके इतना बोलने के साथ ही जिन उन सभी से बोलता है, देखो यहाँ पर मॉन्स्टर आ रहे हैं। जिनकी बात को सुनकर वो बंदा एकदम ही हैरान हो जाता है कि आखिरकार इतनी जल्दी यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे आ गए। हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ से कई सारे होली मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी इन मॉन्स्टर को देखते हुए बोलते हैं, आखिर ये क्या बकवास है, क्या ये मॉन्स्टर हैं? नहीं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये एंजल है, क्या एंजल यहाँ पर आ गए? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जिन इन मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, मैं इन्हें इतने लंबे टाइम बाद देख रहा हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनके अपीयरेंस की बात करूँ तो सच में वो एंजल जैसा है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, और यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें कि ये अपने अपीयरेंस से धोखा देकर मार डालते हैं। हम उसी पहले वाले पर्सन को देखते हैं जो कि उन होली मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो पहले इनसे बात करने का ट्राई करें, मुझे लगता है कि ये लोग सच में एंजल हैं। वो उनके पास जाने के बाद उनसे बोलता है, आखिर आप लोग कौन है, क्या आपको हमारी लैंग्वेज आती है? लेकिन सामने से वो मॉन्स्टर उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देते और वो बंदा आगे कुछ समझ पाता उससे पहले हम देखते हैं उन मॉन्स्टर का पेट खुलता है और वो सीधा इस पर्सन को खाने ही वाले थे, लेकिन तभी कोई उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा जिन था जिसने कि उस पहले वाले पर्सन को बचा लिया था। उसे बचाने के बाद जिन उससे बोलता है, ऐसा लगता है कि इनके अंदर ह्यूमंस को हिप्नोटाइज करने की पावर है। वो बंदा बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम अपने पीछे देखो। उसके बाद को सुनकर जिन जब अपने पीछे देखता है तब हम देखते हैं कोई एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसके सर को 2 हिस्सों में काट देता है। इस चीज को देखकर जिन थोड़ा हैरान था और वहीं दूसरा बंदा वो इन मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो एक अलग ही लेवल पर है। उसके इतना सोचने के बाद हम वांग जोन को देखते हैं जो कि उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक
अटैक कर रहा था वो उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है इन मॉन्स्टर के चारों तरफ एक ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से हम मैजिक या ऑरा का यूज करके इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा इनके जो दांत हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, अपने ऑरा का यूज करने के बाद भी इन्हें कट नहीं कर सकते। फिर हम वहाँ पर खड़े बाकियों का सीन देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर के पास जाकर उनसे फाइट करने का ट्राई कर रहे थे। उन सभी को मॉन्स्टर से फाइट करता देख वांग जोन भी आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम सभी लोग साइड हट जाओ। ये बोलने के बाद वो अपने एक पंच को तैयार करता है और सीधा एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो लगातार उन मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे अटैक करता है लेकिन इसके बाद भी उन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उसे मारते मारते फाइनली उसे मार ही डालता है। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलता है ये मार खाते हुए भी उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था। जिन बोलता है हाँ और यही बात इसे और ज्यादा बेवकूफ बनाती है। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं मॉन्स्टर जो कि पीछे से जंप करके उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन जिन बस अपने सिंगल अटैक के अंदर ही उसकी बॉडी के 2 पीसेस कर देता है। इस चीज को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी हैरान होते हुए बोलते हैं वाओ उसने तो बस अपने सिंगल अटैक के अंदर ही उस मॉन्स्टर को मार डाला। हम वहीं वांग जियोन और जेंगाक को भी देखते हैं जो कि जिन की ऐसी पावर को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थे। वांग जियोन तो जिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार इस कमीने के पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आई। हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी शॉट को देखते हुए बोलता है आखिरकार ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा कमजोर क्यों हैं। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है नहीं ये मॉन्स्टर कमजोर नहीं बल्कि तुम ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुम्हारी बॉडी अगर वो ब्लैक फर बीस्ट के साथ अच्छे से अडेप्ट हो जाए तो तुम और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम उन मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कीकी के का करके कुछ बोल रहे थे। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उस एरिया के अंदर पहले से कई ज्यादा मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टर को देखकर वहाँ पर खड़े लोग बोलते हैं देखो यहाँ पर पहले से कई ज्यादा मॉन्स्टर अपीयर हो गए। फिर हम उसी पहले वाले बंदे का सीन देखते हैं जो कि सभी से चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग बैटल करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। उसके इतना बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपने पास से किसी आइटम को बाहर निकालते हुए बोलता है चलो एक बार इसे टेस्ट करें। फिर हम उसी पहले वाले बंदे का सीन देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है इनके क्लॉ वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हैं। उसकी बात को सुनकर दूसरा बंदा बोलता है इनके क्लॉ प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम तो इनका व्हाइट बैरियर है जिसकी वजह से हम इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। वो बंदा बोलता है तुमने सही कहा और क्या सच में ये रैंक 6 का ही डंजन है। फिर हम जिन को देखते हैं जो कि उन दोनों से बोलता है चलो तुम दोनों पीछे हट जाओ। ये बोलने के बाद जिन उन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिन एक मॉन्स्टर के पास जाकर अपने हाथ को बस थोड़ा सा स्विंग करता है और बस जिनके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी बीच से ही अलग हो जाती है। जिनकी ऐसी पावर को देखकर वहाँ पर खड़ा बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बंदे ने ऐसा किया कैसे। हम जिन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सभी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। जिनके ये बोलने के बाद हम वांग जोन को देखते हैं जो कि अपना दांत पीसते हुए जिन को ही देख रहा था। वो जिन को ही देखते हुए सोचता है कैसे आखिरकार ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। जब मैंने इससे बेट लगाई थी तब ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था तो फिर आखिर इसके साथ हुआ क्या जिसकी वजह से बस कुछ दिनों के अंदर ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वांग जोन के इतना सोचने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो कि सभी से बोलता है ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया। जिनके बात को सुनकर वो दोनों बोलते हैं हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, हम आपके बहुत ही ज्यादा आभारी हैं क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है। वहीं जिनकी ऐसी पावर को देखकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं ये तो बस नॉर्मल सी शॉर्ट स्ट्राइक थी तो फिर आखिरकार इसमें इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई। वहीं साइड में खड़ा बंदा बोलता है ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो, वैसे भी ये डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली से है तो यहाँ पर कुछ भी होना पॉसिबल है। वो लोग आगे बात करते हुए बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ये यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि आखिरकार विनर कौन होगा। हम उन्हीं के पीछे वांग जोन और जांगाक को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। आपस में बात करने के बाद जांगाक अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि अब अपने प्राइड को छोड़ने का टाइम आ गया है। ये सोचने के बाद वांग जोन बोलता है मैं उस एरोगेंट बास्टर्ड को अपने पावर का यूज करते हुए कुचलना चाहता हूँ लेकिन मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा और हाँ उससे फाइट करने से पहले मैं यहाँ पर ब्लैक एलेक्सर को कंज्यूम करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर केवल 2 ही लोग जिंदा बचेंगे, पहला तुम और दूसरा मैं। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम उसी पहले वाले असेसियन जाचियोंग का सीन देखते हैं। वो हेवनली मार्शल अलायंस के लीडर से बोलता है जो इविल स्पिरिट थी वो फेल हो गई और गाइस यहाँ पर उन्हीं बैंडिट की टीम का नाम है इविल स्पिरिट। उसकी बात को सुनकर अलायंस लीडर बोलता है क्या फेल, लेकिन मैंने तो तुमसे बस ये कहा था कि उसे इंजर्ड कर दो। तो आखिरकार उसे इंजर्ड करने में वो सभी लोग फेल कैसे हो सकते हैं। अलायंस लीडर के बात को सुनकर वो असेसियन बोलता है वो
लोग बाखुजिन को इंजर्ड करने में फेल हो गए और वहाँ पर जितने भी इविल स्पिरिट थे उन सभी को बाखुजिन ने अपने फायर स्पिरिट का यूज करते हुए मार डाला। इस बात को सुनकर अलायंस लीडर बोलता है तो फिर क्या तुमने पहले उन सभी को इस बारे में नहीं बताया था कि वो स्पिरिट का यूज कर सकता है? वो असेसियन बोलता है मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पर बाखुजिन के स्पिरिट ने किसी स्पेशल एबिलिटी का यूज किया। इस बात को सुनकर अलायंस लीडर बोलता है क्या स्पेशल एबिलिटी? वो असेसियन बोलता है आपने सही कहा, ग्राउंड के अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्लेम एक साथ बाहर निकली और बस एक ही झटके के अंदर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को मार डाला। अलायंस लीडर बोलता है तो फिर मुझे बताओ इस पावर का यूज करने में उसका कितना ज्यादा और ये मेंटालिटी खर्च हुआ? वो असेसियन बोलता है मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा दूर से इन सभी चीजों को देखा था, लेकिन बाखुजिन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने ओरा का यूज करने के बाद भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अलायंस लीडर बोलता हाँ इसके आगे बताओ। वो असेसियन बोलता है इसी के साथ बाखुजिन को मेरा नाम भी पता चल गया। उसने उस असेसिनेशन स्क्वाड के लीडर को टॉर्चर करके मेरा नाम पता कर लिया। इस बात को सुनकर अलायंस लीडर बोलता है सच में वो चालाक कमीना, वो अभी तक अपने पावर, अपनी एबिलिटी और यहाँ तक कि अपने ट्रू नेचर को भी हाइड कर रहा था। जैसा बाप वैसा बेटा, और तुम, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कहने के लिए कुछ और है? वो असेसियन बोलता है कि आपको लगता है कि आपके दोनों स्टूडेंट उस बाखुजिन को डिफीट कर सकते हैं? अलायंस लीडर बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने उन्हें द ब्लैक एलेक्सर दिया है। इस बात को सुनकर वो असेसियन अपने मन में सोचता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इसका मतलब बाखुजिन कभी भी उन स्टूडेंट को डिफीट नहीं कर सकता जिन्होंने की ब्लैक एलेक्सर को कंज्यूम किया हो, भले ही वो डंजन के अंदर कितने भी पावरफुल मॉन्स्टर को डिफीट क्यों ना करता हो। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उन दोनों को डिफीट कर पाएगा। सच में ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। उस असेसियन के इतना सोचने के बाद हम अलायंस लीडर को देखते हैं जो कि उससे बोलते हैं क्या तुम समझ गए? ये सभी चीजें पहले ही डिसाइड हो चुकी हैं, अब बाखुजिन नहीं बचेगा। अलायंस लीडर के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। बाखुजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी होली मॉन्स्टर को मार रहा था। अभी वहाँ पर जिन आते हुए बोलती है अब तो सच में डे बाय डे और ज्यादा बेटर होते जा रहे हैं। जिन बोलता है हाँ इस कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है क्या तुम यहाँ पर इसका ब्रेन वॉश करना चाहते हो? जिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है जबकि हमने मिड बॉस को हरा दिया है तो फिर चलो आगे चलें। जिन के बात को सुनकर एरा उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल। वहीं जिन आगे बढ़ते हुए ब्लैक स्टोन से बोलता है मैंने उसका ब्रेन वॉश नहीं किया बल्कि वो मेरे स्किल को देखकर काफी इंप्रेस हो गई, इसी वजह से वो मेरे साथ है। ब्लैक स्टोन बोलता है मैं ये हेट करता हूँ लेकिन मैं ये एडमिट भी करता हूँ, और इन सभी चीजों के अलावा अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुम धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो। तुम्हारा ऑरा और तुम्हारा हेल्थ वो पूरी तरह से हील हो चुका है। आखिर कोई ह्यूमन इतनी जल्दी खुद को रिकवर कैसे कर सकता है? जिन बोलता है वो ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरी रिकवरी वो 6 गुना फास्ट है। इसके बाद जिन अंडरग्राउंड की तरफ जाते हुए आगे बोलता है लगता है कि अभी तक यहाँ पर वांग जियोन और जेंगाक नहीं आए। मुझे यकीन है वो हमारे पीठ पीछे बॉस को चुराने की कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे होंगे। जिनके बात को सुनकर एरा बोलती है ये बात पता होने के बाद भी आप बॉस की तरफ आगे क्यों जा रहे हैं? हो सकता है वो दोनों पीछे से आपके ऊपर अटैक कर दें। एरा के बात को सुनकर जिन बोलता है अगर मैं पेट्रियट बनना चाहता हूँ तो मुझे ये सभी चीजें करनी होगी। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है बकवास, ये सब बकवास है, तुम बस अपने लेवल को बढ़ाने और आइटम के वजह से ही बॉस के पास जा रहे हो ताकि उसे मार सको। इसके अलावा मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर एक ट्रायल की जरूरत है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या एक ट्रायल? अगर वो काफी बड़ा हो तो मजा आएगा। ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिन बोलता है जितना बड़ा ट्रायल होगा उतना ही बेटर रिवॉर्ड होगा, और चूंकि जब तुमने इसके बारे में कहा है तो फिर मैं कम से कम एक लेजेंडरी ग्रेड की आइटम की उम्मीद करता हूँ। इनके इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है नहीं इसे कैंसिल करो, कोई भी ट्रायल नहीं होगा। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम उन्हीं के सामने इस डंजन के बॉस को देखते हैं। उस बॉस को देखते हुए जिनेरा से बोलता है जब तक ये बॉस हार ना जाए तुम दूर ही रहना। फिर जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है ब्लैक स्टोन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ मैं समझ गया। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम बॉस का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जिनके चारों तरफ बड़े बड़े ब्रेसलेट जैसे दिखने वाले सर्कल को अपेयर करती है, और इन्हीं सर्कल्स का यूज करते हुए वो सीधा जिनके ऊपर अटैक कर देती है। इन सभी अटैक को अपनी तरफ आता देख जिन बोलता है सच में आज तो मजा आएगा। ये बोलने के बाद जिन वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से उस बॉस के सभी अटैक नलीफाई हो जाते हैं, और वहीं जिन जो उस बैरियर के अंदर एकदम ही सेफली खड़ा था। इसके बाद जिन अपने बैरियर को हटाता है और सीधा जंप करके उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं जिन के इस अटैक की वजह से वो बॉस वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो वापस से जिनके सामने उन्हीं सर्कल्स को अपेयर करता है। इस चीज को देखकर जिन हंसते हुए बोलता है तुमने
तुमने एक गलत डिसीजन ले लिया। अगर तुम यहाँ से भाग गए होते तो शायद तुम थोड़ी और देर तक जिंदा रह सकते थे। ये बोलने के बाद जिन उसके सभी अटैक को काउंटर करने के लिए वहाँ पर अपने डेलिकेट नाइट का यूज करते हुए अटैक करता है और जिनका ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बॉस के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख वो बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और इसी के साथ वो बॉस मारा जाता है। जिन ने उस बॉस को इतनी आसानी से डिफीट कर दिया ये देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है, सच में तुमने तो मेरे बिना ही इस बॉस को डिफीट कर दिया। जिन बोलता है, मैं तो यहाँ पर बस अपने ब्लैक फर बीस्ट के पावर को चेक करना चाहता था। ब्लैकस्टोन बोलता है, वैसे तुम सच में काफी अजीब आदमी हो। उसके ये बोलने के बाद अमेरा को देखते हैं जो कि जिनके पास आते हुए बोलती है, अमेजिंग, आप तो सच में अमेजिंग हैं। इस बार आपके अटैक की पावर पहले के मुकाबले एकदम ही बियॉन्ड लेवल पर थी। जिन उससे बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। एरा बोलती है, हाँ लेकिन। जिन बोलता है, आखिर तुम्हें अब क्या हुआ। एरा बोलती है, ये ग्राउंड इतना अजीब है, इसी वजह से मुझे लगता है बॉस के ड्रॉप को ढूंढने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एरा के बात को सुनकर जिन बोलता है, हाँ चलो एक साथ मिलकर उसे ढूंढें। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर उस आइटम को ढूंढने लगते हैं और वहीं पीछे से ब्लैकस्टोन जो जिनसे बोलता है, कहीं तुम यहाँ पर अपने इसी स्टाइल के अंदर एक टनल तो नहीं बनाने वाले। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, बॉस तुम चुप रहो। फिर हम देखते हैं जिनको वहाँ पर बॉस का ड्रॉप मिल चुका था जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक ग्लव्स था। जिन उसे देखते हुए बोलता है, क्या एक ग्लव्स, मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। ब्लैकस्टोन बोलता है, क्या मैं इसकी डिटेल को देखूं। जिन बोलता है, नहीं अभी रुको, लगता है यहाँ पर कोई आ रहा है। जिनके ये बोलने के बाद हम उसके साथ आए बाकी सभी लोगों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग जिनके पास आते हुए बोलते हैं, लगता है आपने बॉस को डिफीट कर दिया। ये डंजन पूरी तरह से सेक कर रही थी, इसका यही मतलब हुआ कि आपने बॉस को डिफीट कर दिया, कांग्रेचुलेशन। हम उसी पहले वाले बंदे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो वांग जोन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वांग जोन ने पहले ही डुअल को छोड़ दिया और वो हमारे साथ आ गया। उसकी बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, क्या सच में उसने डुअल छोड़ दिया। वहीं जिन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर जिनके ये कहने का मतलब डुअल से नहीं है। हम जिनके सामने देखते हैं जहाँ पर वांग जियोन और जांगाक वो दोनों ही बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ पर खड़े सभी लोगों के सर को फोड़ रहे थे। के बाद जांगाक उस पहले वाले पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उसे भी मार सके। जांगाक को अपनी तरफ आता देख वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है, तो मेरा एंड यहीं पर होगा। ये सोचकर वो अपनी आइज को बंद कर लेता है, लेकिन जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता तब वो वापस से अपने आइज को ओपन करता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि जिन ने जांगाक के अटैक को ब्लॉक कर लिया है। हम जिन को देखते हैं जो हंसते हुए जांगाक से बोलता है, सच में तुम तो पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो चुके हो। जिनके बात को सुनकर जांगाक तुरंत उससे दूर हटता है। फिर जिन अपने ओरा को रिलीज करते हुए आगे बोलता है, वैसे अब मैं तुम्हें बिना किसी गिल्ट के मार सकता हूँ, ये सच में मेरे लिए काफी अच्छी बात है। जिनके ये बोलने के बाद हम वांग जोन और जांगाक को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने पास से एक पिल को बाहर निकालते हैं और उसे तुरंत खा जाते हैं। उस पिल को खाने के साथ ही उनकी बॉडी की जो एनर्जी थी वो अचानक से इंक्रीज होने लगती है। इसे देखते हुए ब्लैकस्टोन बोलता है, जिन इस पिल का इफेक्ट वो इनक्रेडिबल है। जिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है उन्होंने अपने पिल के क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है। इस पिल की क्वालिटी उससे तो कहीं बेहतर है जो की बाक्सियोना ने खाई थी। ब्लैकस्टोन बोलता है, ऑफकोर्स वैसे अब वो पर्सन रैंक 7 पर है। ब्लैकस्टोन के ये बोलने के बाद हम उन दोनों का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी से बहुत ही जबरदस्त ओरा बाहर निकल रहा था। इसे देखते हुए येलो हेयर वाला पर्सन बोलता है, नो वे, हम कभी भी इनके अगेंस्ट जीत नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। आखिरकार हम इन जैसे मॉन्स्टर्स को बीट कैसे कर सकते हैं। वो ये सब बातें बोलकर काफी ज्यादा घबरा रहा था। तभी जिन बोलता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग, मुझे लगता है आज सच में यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हम एरा को देखते हैं जो कि उस बंदे से बोलती है, बस तुम इनके ऊपर ट्रस्ट करो और देखो। येलो हेयर बोलता है, लेकिन कैसे, आखिर वो अकेले ही इन दोनों को हैंडल कैसे कर सकते हैं। एरा बोलती है, ये सब ठीक है, बस तुम ट्रस्ट करो और देखो। फिर हम ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो जिनसे बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर थोड़ा सा भी लेग किया तो तुम मारे जाओगे। जिन बोलता है, हाँ मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। फिर हम वांग जोन को देखते हैं जो जिनसे बोलता है, यहाँ से देखने के बाद सच में ये पता चलता है कि आखिरकार तुम्हारा लेबल वो एक ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं। उनकी बात को सुनकर जिन बोलता है, हाँ मैं भी ये देख सकता हूँ कि तुम लोग बस एक खाली प्लेट हो जिसके अंदर हवा के अलावा और कुछ भी नहीं। वैसे भी तुम्हें सुधार ली गई पावर के साथ इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। जिनके बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, वैसे तुम भी इन्हीं की तरह हो क्योंकि तुम भी तो बस आइटम के ऊपर ही रिलाई करते हो। जिन बोलता है, हाँ मैं समझ गया, अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद हम वांग जोन को देखते हैं जिसे जिनकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में वो जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम जिनको
को देखते हैं जो उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से भी एक अटैक करता है और उन दोनों का अटैक जब आपस में टकराता है तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम उस ब्लास्ट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन ने अपने शॉट का यूज करते हुए वांग जोन के अटैक को ब्लॉक कर रखा था, जिसे देखकर वांग जोन बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है जांगाक अब तुम्हारी बारी। वांग जोन के बात को सुनकर जांगाक तुरंत जिन के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज को देखकर जिन अपने मन में सोचता है फाइनली वो टाइम आ गया। ये सोचने के साथ जिन वहाँ पर अपने इंपेरियल हेबुटस और शॉर्ट क्लाउड का यूज करता है, जिसकी वजह से जिनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। फिर जिन स्माइल करते हुए बोलता है ब्लैक स्टोन अब तुम्हारी बारी। ये बोलकर जिन ब्लैक स्टोन को भी शॉर्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। फिर हमारा सीन वापस से जांगाक की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अभी भी जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और फाइनली जब वो जिन के ऊपर अटैक करता है तब जिन उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। इस चीज को देखकर जांगाक हैरान होते हुए बोलता है कैसे, आखिर तुमने ये कैसे किया। जिन बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम्हारे ही पास एक अल्टीमेट मूव है, नहीं तुम गलत हो। जिन के बात को सुनकर जांगाक उसके ऊपर अपने फिर से अटैक करते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड अपनी बकवास बंद करो। जांगाक के इतना बोलने के बाद हम उसके पंच को देखते हैं जहाँ पर वो जिन को हिट करने ही वाला था, लेकिन वो जिन को हिट करता उससे पहले जिन उसके ऊपर अटैक करके उसे काफी दूर तक पीछे धकेल देता है। जिनकी ऐसी पावर को देखकर जांगाक शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कैसे, इसकी तो बस स्वॉर्ड ही नहीं बल्कि इसका तो ऑरा भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जांगाक के ये सोचने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि बिना कोई देरी किए उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन सीधा जाकर वांग जोन के ऊपर अटैक करता है और शायद से उसके एक हाथ को कट कर देता है। इस चीज को देखकर जांगाक चिल्लाते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर। हम वांग जोन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है आखिरकार अचानक से इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया। वो ये बातें सोचते हुए जिनके सभी अटैक को लगातार ब्लॉक कर रहा था, लेकिन जिनके इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक करना उसके लिए भी काफी मुश्किल था। इसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथ के ऊपर कई सारे कट लग जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा डिफेंस वो बहुत ही जल्द टूट जाएगा। उसके इतना सोचने के बाद हम जांगाक को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करिए, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले हम देखते हैं जिन उसके ऊपर अपनी एक स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करते हुए अटैक कर देता है और बस इसी अटैक के अंदर जांगाक की बॉडी दो पीसेस में कट जाती है और वो यहीं पर मारा जाता है। इस चीज को देखने के बाद वांग जोन चिल्लाते हुए बोलता है जांगाक। फिर वो जांगाक के पास जाकर उससे बोलता है जांगाक क्या तुम ठीक हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। वो जांगाक से ये बातें बोल रहा था तभी जिन उससे बोलता है अब अगली तुम्हारी बारी। जिनके इस बात को सुनकर वांग जोन उसकी तरफ देखता है और फिर वहाँ पर गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वांग जोन आगे रोते हुए बोलता है बस तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने जांगाक को खो दिया। तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम आज मेरे हाथों से बचने वाले नहीं। जांगाक के बात को सुनकर ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है जिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिन बोलता है क्या सच में? ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ बिल्कुल, और क्या तुम इससे फाइट करते समय ठीक रहोगे? जिन बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? ब्लैक स्टोन बोलता है तुम अपनी इस तरह की एक्टिंग को बंद करो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। क्या ऐसा इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पास सुपर रिकवरी है? लेकिन मैं कहूंगा तुम फिलहाल अपने स्पिरिट के ऊपर फोकस करो। जिन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इन सभी चीजों को अब यहीं पर एंड करने वाला हूँ। जिनके ये बोलने के बाद हम वांग जोन को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। वांग जोन को अपनी तरफ आता देख जिन वहाँ पर द थर्ड स्वॉर्ड ब्लैक किलर का यूज करता है और इन दोनों का अटैक जब आपस में क्लैश करता है तब इस पूरे एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जब यहाँ से धुंध हटती है तब हम वांग जोन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वहीं वांग जोन के सामने जिन खड़ा था जो कि उससे बोलता है क्या तुम्हें किसी ऐसे केस के बारे में पता है कि एलेक्जर लेने के साथ ही वो पर्सन एक्सप्लोड कर गया? वांग जोन बोलता है आखिर मुझे इस तरह के इंसिडेंट के बारे में कैसे पता होगा? जिन बोलता है अच्छा चलो मुझे ये बताओ इस तरह का एक्सप्लोड कब कब होता है और अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलोगे तो शायद मुझे तुम्हारी बॉडी से इसका आंसर लेना होगा, इसीलिए तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर शांति से मरोगे। जिनके इस बात को सुनकर वांग जोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता और वो यहाँ पर जिनके सवालों का भी कोई जवाब नहीं देता। इस चीज को देखकर जिन अपनी शॉट को ऊपर उठाता है और वो वांग जोन के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था लेकिन तभी वांग जोन बोलता है रुको मैं बताता हूँ। फिर वांग जोन बताना स्टार्ट करता है यहाँ पर ऐसे दो केस हैं, पहला जब कोई पर्सन अपने ओरा को अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा इंक्रीज कर ले और दूसरा जब वो लोग ब्लैक एलेक्जर को कंज्यूम करने के बाद गोल्डन एलेक्जर कंज्यूम करते हैं तब। वांग जोन के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या गोल्डन एलेक्जर, आखिर ये क्या है? वांग जोन बोलता है ब्लैक एलेक्जर के एकदम अपोजिट, ये एक ऐसा एलेक्जर है जो किसी भी पर्सन के ओरा को लगातार इंक्रीज करता रहता है। वांग जोन के बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है
बाक्सियोना का ऑरा भी काफी स्पीड के साथ इंक्रीज हो रहा था, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसने गोल्डन एलेक्सर को कंज्यूम किया था। जिन बोलता है हाँ ये पॉसिबल है। ब्लैकस्टोन बोलता है हाँ, लेकिन ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा कि आखिरकार बाक्सियोना को ये गोल्डन एलेक्सर दिया किसने। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन वांग जियोन से बोलता है क्या इस एलेक्सर को पाना मुश्किल है। वांग जियोन बोलता है ज्यादातर एलेक्सर को मास्टर ही मैनेज करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत एलेक्सर सीनियर ब्रदर और एल्डर्स के पास भी मौजूद है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम है। वांग जियोन के बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है मुझे लगता है हेवनली मार्शल अलायंस के अंदर इस पर्सन से हाई रैंकिंग के लोग बहुत ही कम होंगे। ये सोचकर जिन उससे बोलता है क्या तुम्हारे अलायंस के अंदर कभी कोई ऐसा पर्सन आया है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था। जिनके बात को सुनकर वांग जियोन बोलता है क्या कोई ऐसा जो कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था। उसके ये बोलने के बाद हम ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो जिनसे बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हें इससे अपीयरेंस, स्पीच या फिर किसी और ट्रेस के बारे में पूछना चाहिए। जिन बोलता है नहीं, मुझे लगता है जिसने ये काम किया वो कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि इतना ज्यादा लापरवाह हो। वो जो भी होगा उसने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से हाइड कर रखा होगा। जिन ब्लैकस्टोन से ये बातें कर रहा था तभी वांग जियोन बोलता है मैंने एक ऐसे पर्सन को देखा है। जिन बोलता है आखिर वो कौन है। वांग जियोन बताता है मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन था क्योंकि मैंने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है शायद से उसके बालों का कलर ग्रे था। जिन बोलता है अच्छा तो फिर बताओ वो वहाँ पर किससे मिला। वांग जियोन बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि वो सीधा हार्ट पवेलियन के अंदर चला गया जहाँ पर हम नहीं जा सकते। जिन बोलता है तो फिर उस पवेलियन के अंदर रहता कौन है। वांग जियोन बताता है मास्टर, सीनियर ब्रदर और एल्डर। इस बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए ब्लैकस्टोन से बोलता है ब्लैकस्टोन तुमने देखा ये नंबर कम होकर अब बस 3 लोगों पर आ चुके हैं। ब्लैकस्टोन बोलता है अब तुम आगे क्या करोगे और तुम्हें क्या लगता है क्या वो मास्क में न्यून था। जिन बोलता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे बस 3 भाइयों के बाल ग्रे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है। जिन ब्लैकस्टोन से ये सब बातें कर रहा था तभी वांग जियोन बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। आखिरकार तुम इतने स्ट्रांग हुए कैसे और क्यों हो। मैं भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता था ताकि मेरे मास्टर मुझे रिकॉग्नाइज करें। जिन उसे बताता है कि हो सकता है अपने मास्टर के सामने खुद को प्रूव करने के लिए तुमने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग किया हो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तुम सभी से अलग हूं। मैंने अपने फादर को डिफीट करने के लिए तुम सभी के अगेंस्ट फाइट किया और मैं ये सोचकर फाइट करता था कि मुझे कुछ भी करके इतना स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं अपने फादर को डिफीट कर सकूं। जिनकी इस बात को सुनकर जोयोंग एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर अभी तक खुद को बस प्रूफ करने का ट्राई कर रहा था और इस बात पर उसे काफी रिग्रेट भी होता है। इसी रिग्रेट के साथ हम देखते हैं वांग जियोन वहीं पर मारा जाता है। उसके मरने के बाद जिन वहाँ पर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है फाइनली ये सब एंड हुआ। जिनके इतना बोलने के बाद हम येलो हियर और एरा को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए जिन की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। एरा जिन की तरफ आते हुए बोलती है यंग मास्टर आखिरकार आपकी बॉडी कैसी है। जिन उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर मर नहीं रहा। हम येलो हियर को देखते हैं जो जिन को एक पोशन देते हुए बोलता है मिस्टर स्वॉर्डमैन आप इस रिकवरी पोशन को पी लीजिए, मुझे यकीन है इससे आप बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। उसके बाद को सुनकर जिन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये रिकवरी पोशन बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होते हैं और कोई यूं ही तुम्हें इतनी आसानी से ये पोशन नहीं देगा। फिर जिन उसके पोशन को लेते हुए बोलता है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। जिन के बात को सुनकर येलो हियर बोलता है आखिर शुक्रिया से आपका क्या मतलब है। यहाँ पर शुक्रिया आपको नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आज मैं मारा जाता। और हाँ इसके अलावा मेरे पास एक और चीज है जिसकी वजह से बाहर जाने के बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर वो अपने पास से एक कैमरा को बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने यहाँ पर होने वाले सभी इंसिडेंट को पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। जिन उसके रिकॉर्डिंग को देखते हुए बोलता है सच में तुमने तो सभी चीजों को काफी अच्छे से कैप्चर किया है। मुझे यकीन है इस एविडेंस के साथ हम हेवनली मार्शल अलायंस के ऊपर प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं। येलो हियर बोलता है हाँ आपने सही कहा, डंजन क्लोज होने से पहले मैं यहाँ पर सभी चीजों को निपटा लूंगा। ये बोलकर येलो हियर डंजन के अंदर शायद से सभी चीजों को समेटने के लिए चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद जिन ब्लैकस्टोन से बोलता है हाई रिकवरी का होना सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जिनके बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मेरे साथ मिलकर अपने स्पीड का यूज करते तो शायद तुम्हारे लिए जीतना और ज्यादा आसान हो जाता। जिन बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपने इस स्पेशल ब्लड के साथ तुम्हारे इस डुअल शॉट टेक्निक को यूज करना चाहता था। इसके अलावा इतने हार्ड बैटल के बाद मुझे यकीन है मेरा स्टेटस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। जिनके बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ अपने स्टेटस को इंक्रीज कर पाओगे। ये सिस्टम इतना ज्यादा बेवकूफ भी नहीं।
ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर सिस्टम के नोटिफिकेशन आने लगते हैं और इसमें बताया जाता है कि तुमने एक बहुत ही एक्सट्रीम बैटल को जीता है, इसी वजह से तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप का स्टेटस इंक्रीज होता है। माना स्टेटस और मेंटालिटी स्टेटस वो भी इंक्रीज होते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर ये सब क्या बकवास है, ये सिस्टम तुम्हारे नोटिफिकेशन को इस तरह से इंक्रीज क्यों करता है। जिन बोलता है ब्लैक स्टोन सच में तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम हमेशा जो बोलते हो उसके अपोजिट ही होता है। सच में ब्लैक स्टोन अब तुम क्या कहना चाहोगे, चलो मेरी थोड़ी और बुराई कर दो। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन अपने माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। जिसे देखकर जिन बोलता है ब्लैक स्टोन क्या हुआ, क्या तुम अब मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बस इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अभी उन्हें दिखाई देता है कि डंजन से कोई बाहर आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि एरा, जिन और येलो हियर था। उनके बाहर आने के साथ ही वो डंजन क्लोज हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या बकवास है, अभी तो बस 3 ही लोग यहाँ से बाहर आए तो फिर ये डंजन क्लोज कैसे हो गया। हम वहीं पर हेवनली मार्शल अलायंस के एक मेंबर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार मेरे यंग मास्टर कहाँ पर हैं और तुमने उनके साथ क्या किया। वो आगे बोलता है चलो मुझे बताओ डंजन के अंदर क्या हुआ, और अगर तुमने मेरे सवालों का आंसर जल्दी नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। उसके बाद को सुनकर जिन गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है आखिरकार तुमने अभी क्या कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तुम इस लायक नहीं कि इस मैटर के बीच इंटरफेयर कर सको। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली मार्शल अलायंस के सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा जिनसे कुछ पूछ सकें। फिर हम येलो हियर को देखते हैं जो सभी के सामने आते हुए बोलता है मुझे एसोसिएशन द्वारा इस डंजन के अंदर भेजा गया था और अब मैं सभी को ये एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार उस डंजन के अंदर हुआ क्या। फिर येलो हियर सभी को बताना स्टार्ट करता है कि जब हम डंजन के अंदर गए तब हमारे ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, लेकिन बाखुजिन ने उन मॉन्स्टर्स को मारकर सभी को बचा लिया। इसके बाद वांग जोन ने वहाँ पर हार मानकर हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब मिस्टर बाखुजिन ने बॉस को डिफीट कर दिया उसके बाद वांग जोन और जांगाक ने सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें मार डाला और इसी रीजन की वजह से मिस्टर बाखुजिन ने भी वहाँ पर उन दोनों को मार डाला। येलो हियर के बात को सुनकर हेवनली मार्शल अलायंस के सभी मेंबर चिल्लाते हुए बोलते हैं बकवास, ये सब बकवास है, ये सच नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से हमारे हेवनली मार्शल अलायंस को बदनाम कर सकते हो? हमें यकीन है तुमने वहाँ पर किसी गंदी ट्रिक का यूज करते हुए उन दोनों को फंसाकर मार डाला। इन सभी के बात को सुनकर जिन बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था इन सभी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, उनके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए, सच में ये तो मजेदार था। उन सभी के बात को सुनकर येलो हियर बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी को इसका प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने उस सीन का एक वीडियो बना लिया था जो कि तुम सभी लोग अब देखने वाले हो। इसके बाद येलो हियर वहाँ पर उसी वीडियो को प्ले करता है जो कि उसने उस डंजन के अंदर रिकॉर्ड किया था। जिन इस वीडियो को देखते हुए अपने मन में सोचता है फॉर्चुनेटली इसने उस सीन को रिकॉर्ड नहीं किया जब मैंने ब्लैक स्टोन का यूज किया था। अगर इसने ऐसा कर लिया होता तो यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। जिनके ये बोलने के बाद हम वहाँ पर खड़े सभी रिपोर्टर का सीन देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोलते हैं जल्दी करो, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज हो सकती है, तो जल्दी करो, इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दो। फिर जिन उन सभी से बोलता है जाओ इसे अपने मास्टर के पास डिलीवर कर दो। जिनके बात को सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिन आगे बोलता है ये मैटर इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक न्यूज आर्टिकल को देखते हैं जिसमें लिखा था कि बाखुजिन ने द मिल्क ऑफ प्यूरिफिकेशन और द ग्रेट रिटर्न पिल उसने दोनों को हासिल कर लिया है। वहीं दूसरे आर्टिकल में लिखा था डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली ने हेवनली मार्शल अलायंस के प्राइड को क्रश कर दिया। हमें बताया जाता है कि इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद पूरे कोरिया के सभी लोग चीयर करने लगे, लेकिन जब उन्होंने वांग जोन और जांगाक द्वारा लोगों पर अटैक होने वाले वीडियो को देखा और उन्हें जब ये पता चला कि बाखुजिन ने उन दोनों को मार दिया तब उनकी खुशी और ज्यादा बढ़ गई। वो सभी लोग बस हेवनली मार्शल अलायंस को गालियां देने लगे। हम हेवनली मार्शल अलायंस के लीडर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए अपने सभी मेंबर से बोलता है आखिर ये सब क्या है। उसके सबऑर्डिनेट इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो वहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अलायंस लीडर आगे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम इडियट, क्या तुम लोग गूंगे हो गए हो? लेकिन वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले साइड में खड़ा एक बंदा बोलता है मास्टर हमें इस सिचुएशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिसॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा डिले करेंगे ये उतनी ही तेजी से हमारे हेवनली मार्शल अलायंस के रेपुटेशन को गिराता जाएगा। और हाँ मैं ये पर्सनली मेक श्योर करूंगा कि बाखुजिन ने जो किया है वो उसके लिए पे बैक करे। अलायंस लीडर बोलता है हम जब भी चाहें तब उसे मार सकते हैं, तो फिर मुद्दा ये नहीं है। वो आदमी
आदमी बोलता है हाँ मुझे इस बारे में पता है और इसी वजह से हम बाग फैमिली के रेपुटेशन को बर्बाद करेंगे और वो भी इसी हेमुलेशन को सफर करेंगे जो कि हमने किया है। उसके बाद को सुनकर अलायंस लीडर बोलता है बहुत बढ़िया, जाओ बाग चियोना को एक मैसेज भेजो। अलायंस लीडर के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिनके फादर यानी पेट्रियार्च का सीन देखते हैं और जिनकी तारीफ करते हुए बोलते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने न केवल अपने बेट बल्कि हेवनली मार्शल अलायंस के उन इडियट्स को भी क्रश कर दिया और तुम इन सभी चीजों को अच्छे से मैनेज करने में भी कामयाब रहे। बहुत बढ़िया बाखुजिन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ मुझे बताओ क्या ये सब तुम्हारे प्लान का एक पार्ट था? सच में तुम तो ग्रेट हो, एक्सीलेंट। तुम्हारे इन सब कामों की वजह से फेंग जीहू ने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया था। जिन बोलता है तो फिर उसने क्या कहा? पेट्रियार्च बोलते हैं उसने कहा कि अगर हम इस मामले को यूं ही जाने दे तो फिर वो हमें काफी सारे बिजनेस लोकेशन और डंजन के राइड्स देंगे। मुझे कभी लगा नहीं था कि वो घमंडी कमीना मेरे सामने अपने सर को झुकाएगा। सच में मैं अभी तक अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहा। जिन उनसे पूछता है तो फिर आखिरकार आपने क्या डिसाइड किया कि आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? पेट्रियार्च बोलते हैं मैंने उनके सामने अपने एक ऑफर को रखा है और अगर वो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं तो हार्ट ऑफ चाइना के अंदर भी बाग फैमिली का एक ब्रांच होगा। सच में आज तुम्हें एक ऐसा अचीवमेंट मिला है जिसने कि मेरे सभी सक्सेसर को सरपास कर दिया। इम्प्रेसिव। उनके बात को सुनकर जिन बोलते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स फादर। पेट्रियार्च जिन से बोलते हैं क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझसे चाहते हो? जिन बोलता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस बाग स्वॉर्ड आर्चिव का एक्सेस चाहिए। पेट्रियार्च बोलते हैं क्या बाग स्वॉर्ड आर्चिव? हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है आखिर ये क्या है? जिन उसे बताता है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बाग फैमिली के सभी हाई ग्रेड के मैनुअल रखे हुए हैं और इस आर्चिव के अंदर जाने की परमिशन बस एक ही पर्सन के पास है जो कि है मेरे फादर। ब्लैकस्टोन बोलता है तो आखिर तुम वहाँ पर जाना क्यों चाहते हो? जिन बोलता है कुछ ऐसा है जिसे मैं चेक करना चाहता हूँ। हम पेट्रियार्च को देखते हैं जो जिन से बोलते हैं तुम्हारे अचीवमेंट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके वर्थ इट हो और इसी वजह से तुम जब चाहो तब मैं तुम्हें उसे एक्सेस करने की परमिशन दे दूंगा। पेट्रियार्च के बात को सुनकर जिन बोलता है इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। जिनके ये बोलने के बाद हम पेट्रियार्च को देखते हैं और वापस से जिन को भी जहाँ पर ये दोनों स्माइल कर रहे थे। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, पेट्रियार्च के पैलेस से बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन बोलता है ये अभी भी वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था। अगर वो मेरे फादर होते तो उन्हें ये बात पता होती कि अभी तक मेरी इंटरनल एनर्जी हील नहीं हुई है, लेकिन उन्हें तो मेरे हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं। ब्लैकस्टोन बोलता है अगर कोई पर्सन इतनी जल्दी बदल जाता है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। जिन बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने एकदम सही कहा। फिर वो उन्हीं फिल के बॉक्स को बाहर निकालते हुए बोलता है तो फिर चलो अपने एक और स्टेप को आगे बढ़ाएं। ये बोलकर जिन उस बॉक्स को ओपन करता है उसके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं उस पिल के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, लेकिन ब्लैकस्टोन को इस पिल से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। यहाँ तक कि वो ये भी बोल देता है कि ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ब्लैकस्टोन बोलता है मुझे इस बात का डर है कि अगर तुम इस पिल को खाते हो तो तुम्हारे स्टेटस वो वापस से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिन बोलता हाँ ये बात तो मुझे भी पता है, क्या कुछ और होगा? ये बोलकर जिन अपने जेब में हाथ डालकर किसी और आइटम को बाहर निकालने लगता है। इसे देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो? जिन बोलता है अगर मैं इसे किसी ड्रिंक के साथ लूंगा तो काफी मजा आएगा। ये बोलने के बाद जिन वहाँ पर द मिल्क ऑफ प्यूरिफिकेशन को बाहर निकालता है, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है जिन ने इसके अंदर से मिल्क ऑफ प्यूरिफिकेशन को बाहर निकाल दिया था और करंट टाइम में इस बॉटल के अंदर सोडा है। ब्लैकस्टोन से ये बोलने के बाद जिन उस पिल और सोडे को एक साथ पी जाता है। ब्लैकस्टोन उसे रोकने का ट्राई कर रहा था लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। उसे पीने की वजह से जिन को कुछ होता है और तुरंत उसके हाथ से वो बोतल छूट जाता है। ब्लैकस्टोन जिन को देखते हुए बोलता है जिन आखिरकार तुम्हें क्या हुआ मुझे बताओ। जिन उसे बताता है कि शायद से इस बोतल के अंदर थोड़ा सा द मिल्क ऑफ प्यूरिफिकेशन बच गया था और अब ये उसी का इफेक्ट है। जिनके इस बात को सुनकर ब्लैकस्टोन चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? जिन अपनी उंगली चाटते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सभी को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी से अचानक ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस एनर्जी को देखते हुए जिन अपने मन में सोचता है इसका अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे तुरंत कल्टीवेशन करनी होगी। वहीं साइड में खड़ा ब्लैकस्टोन जिनको देखते हुए बोलता है सच में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं, यहाँ तक कि एक बेकार से ड्रिंक के साथ भी वो अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। आखिर ये सब क्या बकवास है? इसके बाद ब्लैकस्टोन जिनके स्टेटस को देखते हुए बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम्हारा माना स्टेटस उससे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ब्लैकस्टोन के ये बोलने
के साथ ही जिनके सिस्टम में कुछ और नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें बताया जाता है तुम्हारे स्ट्रेंथ का लेवल वो पहले से बढ़ चुका है, तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तुम्हारा माना स्टेट इंक्रीज हो गया है और सबसे आखिर में स्टेज ऑफ इमॉर्टल स्वॉर्ड हैबिटस ये भी इंक्रीज हो गया है। अब इसका इंक्रीज क्या हुआ है, पावर या कुछ और, ये हमें नहीं बताया गया। इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये तुम्हारे वर्थ इट है। ब्लैकस्टोन के ये बोलने के साथ ही जिनके सिस्टम में कोई नोटिफिकेशन आता है और इस बार जिनके थर्ड स्टेज ऑफ रेसिडम ओरा के फीचर को अनलॉक कर दिया गया है और ब्लैकस्टोन ने इसके नोटिफिकेशन को नहीं देखा था, उसने बस इसके साउंड को ही सुना था। इस साउंड को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है रुको, मुझे ऐसा लगता है कि ये साउंड बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। ये बोलकर जब वो पीछे घूमता है तब उसे दिखाई देता है कि जिन के रेसिडम ओरा के थर्ड स्टेज का फीचर अनलॉक हो चुका है। ये देखते हुए ब्लैकस्टोन बोलता है ये तुम्हारे स्टेटस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप का ग्रेड भी इंक्रीज हो गया और इसी के साथ साथ इसने तुम्हारे रेसिडम ओरा के एक नए फीचर को अनलॉक कर दिया। सच में ये सिस्टम तो एक रियल घोस्ट है जो कि हमेशा तुम्हारी लिमिट को फ्री में ही ब्रेक कर देता है। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है ये उतना भी अजीब नहीं जितना कि तुमने कहा। ब्लैकस्टोन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ये लक है और मैं कभी भी तुम्हारे लक को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम जिन को देखते हैं जो उसके सभी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है स्टेटस विंडो। जिन उसे इग्नोर कर रहा है इस चीज को नोटिस करके ब्लैकस्टोन चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो गाइस जिन यहाँ पर ब्लैकस्टोन को इग्नोर कर रहा है तो हम भी कर देते हैं। हमें यहाँ पर जिन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। यहाँ पर जिन का एज 18 है। स्टेटस विंडो में अगर जिन के एज की बात करें तो वो 18 है। उसके पास 13 से भी ज्यादा टाइटल हैं और अगर उसके रैंक की बात करें तो वो है 6। इसके अलावा हम इन बाकी सभी चीजों को स्किप करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट जिनके एट्रीब्यूट को देखते हैं। जिनका फिजिकल 69, स्वॉर्डमैनशिप 65, माना 73, परफेक्शन 63, स्टेमिना 69, मेंटल पावर 76। अब जिनके सभी स्टेट एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं और इन सब के अलावा जिनके पास फिलहाल 3500 पॉइंट हैं। अपने स्टेटस को देखते हुए जिन बोलता है यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं कि मैं इन सभी को एक साथ देख ही नहीं सकता, लेकिन सच में मेरा माना वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।